कल की वीडियो में वैसे तो मैंने आपको ये बताना था कि इंडिया आने के बाद भी 15 दिन बाद भी मैं क्यों होटल में हूँ, जबकि मेरा अपना घर जो है यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है। और ये भी बताना था कि जो हमारा प्लॉट है और वहाँ क्या मूवमेंट चल रही है, क्या प्लान है, बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट आगे बेचना करना, कनाडा जाना और कनाडा से फिर वापस आना, वो सब क्या सोचा हुआ है। बट क्योंकि कल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और टेम्परेचर जो है अब आ रहा है तकरीबन 99.5 के आसपास, तो माइंड में कोविड का डाउट आ रहा है। तो इसीलिए वो टेस्ट वगैरह का भी हिसाब किताब देखता हूँ। और एक तो बर्ड फ्लू चल रहा है, तो वो भी थोड़े से ना वहम माइंड में आ रहे हैं। तो आज तो फ़िलहाल मेरे को लगता है यही डिटेल मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, क्योंकि काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ खड़ी हो जाएंगी खुदा ना खास्ता अगर कोविड पॉजिटिव आ गया तो। इसी कुर्सी पे बैठ के जो मैंने 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो बनाई थी आपको अपडेट देने के लिए कि कल मैं वीडियो क्यों नहीं डाली, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं दोस्तों के साथ चला गया था पार्टी संडे, और वहाँ पे थोड़ा सा सुट्टा भी चल रहा था। और क्योंकि अपनी बॉडी की टॉलरेंस है नहीं तो स्मोक अंदर गई बहुत ज़्यादा, उससे हेडेक होनी शुरू हो गई। फिर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जब हमने खाना बाहर से मंगवाया था, एक तो 15 दिन से आके यहाँ पे बंदा बाहर से कोई भी आता है ना तो बहुत ज़्यादा आउटसाइड फूड हो जाती है, तो शरीर मुझे लगता है उस दिन जब आप देखे, क्योंकि मुझे खा के हल्का सा लगा था कि कुछ गड़बड़ है, बट उस टाइम इतना फील नहीं हुआ। बट जैसे जैसे मैं वापस आता हूँ तो मेरे को ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा स्टमक में होनी शुरू हो गई, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई, रात को ढंग से सो नहीं पाया, 3-4 बजे उठा, फिर ऐसा और था कि फोर्स वॉमिटिंग करनी पड़ेगी नहीं तो सो नहीं पाऊंगा, क्योंकि अंदर बॉडी में ना पता लग रहा था कि और 35 साल की अब उम्र होने वाली है, शरीर भी वो तो रहे नहीं जो 21 साल की उम्र में जो है सब हजम कर जाते थे। तो इसीलिए फिर उठ के फोर्स करके वॉमिटिंग करी, इवन दो दैट्स नॉट वन ऑफ द हेल्दी प्रैक्टिस, बट उस टाइम मजबूरी लग रही थी। तो क्योंकि बॉडी वीक भी थी, जेट लैग भी काफ़ी टाइम से चल रहा था और एग्जर्शन भी बहुत ली, काम के चक्कर में भी बड़ा फंसा रहा, दोस्तों से मिलने घूमने जाने सारे ही काम चलते रहे नॉन स्टॉप, तो बॉडी को रिकवरी और रेस्ट का बिल्कुल टाइम नहीं दिया। एक सेकंड, फ़ोन आ गया, चेक कर लूँ किसका। हेलो, आई एम गुड मैम, योरसेल्फ। अभी फ़ोन जो आया था वो ये था कि नीचे कोई मिलने आया है जी आपसे। अब सब्सक्राइबर लोग जो है प्यार बहुत करते हैं, कई बार दूर दूर से मिलने आ जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं रेडिसन में हूँ। बट ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, अभी टेम्परेचर भी है, तबीयत भी ठीक नहीं है, क्या पता कोविड निकल आए। तो इसीलिए और होटल भी बहुत स्ट्रांगली डिस्करेज करता है एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, जो स्टे ना कर रहे हैं होटल में उनको ऊपर तो आने नहीं देंगे, और नीचे आके बार बार बहुत सारे लोगों से मिलना वैसे ही आजकल रिस्की बहुत ज़्यादा है, मैं मीटअप कर नहीं सकता। तो अगर आप विचार बना रहे हैं होटल आने का, प्लीज़ ना आइएगा, होटल आपको ऊपर नहीं आने देगा, मैं नीचे आके मिल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे से ज़्यादा आप लोगों की सेफ्टी का भी कंसर्न है, क्योंकि फ़िलहाल तो मेरे को फीवर बढ़ गया। फीवर तो जी तकरीबन 101 के आसपास और 1.3 मिलियन फॉलोअर्स, जो कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हैं। मगर अगर उनके 0.0001% भी मिलने होटल प्रॉपर्टी पे आ जाएं ओवर अ पीरियड ऑफ 1 वीक भी, तो भी इन्होंने मेरे को निकाल के बाहर मारना है होटल ने, क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ वायलेट होती हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि बहुत आसान है हम लोगों पे ना ये इल्ज़ाम लगा देना कि भैया इनको पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, इनके अंदर अकड़ आ जाती है थोड़े बहुत अगर फॉलोअर हो जाएं। मगर ये भी आप समझिए कि हमारी वजह से अगर मैं किसी एक को इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो गया, उसकी फैमिली तक चला गया, या फिर आप ये मान लीजिए कि ना भी हो इन्फेक्शन, मगर मैं 5-7-8 लोगों से मिल लिया, तो जो 0.00001% लोग होते हैं ना जो हर चीज़ में नेगेटिव ही दिखते हैं, क्योंकि 99.999% तो आप लोग सपोर्ट करने वाले हैं, उन्होंने कमेंट कर करके ऐसी की तैसी फेर देनी है कि भैया हाउ इररिस्पॉन्सिबल, देखो ये बंदा कैसे जो है इतनी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है फिर भी मिल रहा है। और पर्टिकुलरली अभी तो मेरे को फीवर भी है, तो इसीलिए ये तो पंगा लेना नहीं। और फिलहाल इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा अभी फ़िलहाल स्ट्रेस बन गया है वो ये है कि अगर कोविड पॉजिटिव आ गया तो मैं आइसोलेट कहाँ, कैसे और किस सिचुएशन में करूँगा, क्योंकि फ़िलहाल तो मैं होटल में हूँ, होटल स्टाफ को भी रिस्क में नहीं डाल सकता। तो आई विल डिस्कस कि सारी चीज़ें बार बार सही हो जाएं, बट आई जस्ट होप कि अगर तो मेरी हालत ठीक नहीं होती है आज,
तो आई विल हैव नो ऑप्शन बट टू गेट अ कोविड टेस्ट डन। बट फिलहाल मैं दवाई मंगवा रहा हूँ सुखविंदर से, क्योंकि जो थर्मोमीटर आपने देखा ना वो भी थोड़ी देर पहले उसने भेजा था, ऊपर भिजवा दिया था। अब बस मैं देखता हूँ मेडिसिन एक डोलो 650 मंगवा लेता हूँ ताकि फ़ीवर थोड़ा सा मैनेज हो जाए। बट कल सुबह तक अगर नहीं हुआ तो फिर आई विल हैव टू गेट अ कोविड टेस्ट डन, और बाय चांस वो पॉजिटिव आ गया तो हो सकता है होटल छोड़ना पड़े और क्वारंटीन का करूँगा वो सोचना पड़ेगा। अभी तो जी माइंड में ये आ रहा है कि होटल की पॉलिसी पता नहीं किस तरीके से है, तो आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे तो मैं रह नहीं पाऊंगा, प्लस यहाँ के स्टाफ और बाकी गेस्ट्स को भी रिस्क नहीं देनी। अगर कोविड पॉजिटिव आ जाता तो मेरे को छोड़ के कहीं ना कहीं आइसोलेट करने जाना पड़ेगा। दीदी से मैंने बात करी अभी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा ऊपर का पोर्शन है उसको बिल्कुल खाली कर देंगे तेरे लिए खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ हो गया। और फ्रेंड्स के यहाँ भी नहीं जाना चाहता कि उनकी फैमिली को किस तरीके का रिस्क हो। बट एक चीज़ ये भी है कि मेरे सारे फ्रेंड्स चारों जिनके साथ मैं था, क्योंकि कहते ही हैं कि पिछले 24 से 48 घंटे में अब जिन लोगों से मिले आपके सिम्टम्स बिल्ड होने से पहले हो सकता है आप ट्रांसमिट कर रहे हो, तो उनको आपको अपडेट कर देना चाहिए। बट थैंकफुली ऑल ऑफ देम, थैंकफुली या नॉट सो थैंकफुली, उन सबको पहले ही जो है कोविड हो चुका है। चाहे वो हर्षित हो, सरबजीत हो, इनको तो पहले पर्सनली हो गया था। सुखविंदर की पूरी फैमिली में सबको एक बार कोविड होकर ठीक हो चुका है, तो और उसको नहीं हुआ तो आई एम प्रीटी श्योर ही हैज़ एंटीबॉडीज़। और टेक्निकली सो कॉल्ड स्पीकिंग नोन और नॉट नोन इम्यून है एक तरीके से। सौरभ की पूरी फैमिली को भी कोविड होके वो रिकवर हो चुके हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा जो है मन में थोड़ी सी सेंस ऑफ सेफ्टी है कि पीछे तो किसी को ट्रांसमिट नहीं हो गया होगा, बट आगे वो गड़बड़ ना हो तो उसका तो इलाज निकालना ही पड़ेगा। कि पहले तो होटल भी जो है ना बड़े टेक्निकल तरीके से खाली करूँगा, और अगर कोविड टेस्ट भी कल करवाना हुआ और मेरे सिम्टम्स थोड़े से बढ़ गए तो पूरा वो पहन के मास्क एंड एवरीथिंग नीचे जाके होटल के बाहर ही करवाऊँगा टेस्ट गाड़ी में। और फीवर जब मैंने चेक किया तो पहले 99.5 था, उसके बाद वो 100 तक चला गया, और पेट में जो है ना अभी भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब है ब्लोटिंग और क्रैम्पिंग सी फील हो रही थी। तो अब माइंड में डाउट आने लग गया कि ये स्टमक इन्फेक्शन फूड पॉइजनिंग टाइप है या फिर क्योंकि फीवर हो गया है और आजकल जो है ना कोविड की बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो वो भी चेक करा लिया जाए एक बार। तो थोड़ी सी उस चीज़ को लेके नर्वसनेस हो रही थी और घबराहट भी, तो मैंने कोविड टेस्ट करने के लिए जो पैसा हमारे पिछली बार आए थे उनको फिर से बुला लिया है। अभी बस मैं नीचे जाने लगा हूँ, होटल के बाहर दूर बुलाता हूँ, गाड़ी में जाता हूँ, सीधा मास्क वगैरह पहन के फुल्ली कवर्ड। भैया थोड़ी साइड पे लगा लूं? हाँ आगे हल्की सी, ताकि पीछे से कोई आपको वो ना करते, पंगा ना हो जाए। उस तरफ लगा देता हूँ। दीदी ने मेरे को ये कहा कि निखिल की मम्मी ने कि मैं तेरे को कह रही थी कि खाना घर आके खा, तू बाहर खा रहा है और पछताएगा। और वो एक्चुअली सिचुएशन हो गई, इंडाइजेशन हो गई। और उम्मीद नहीं, होप ये कर रहा हूँ कि ये जो फीवर कल मेरे को हुआ है ये सिर्फ इसलिए हो रहा हो क्योंकि अंदर से बॉडी जो है स्टमक इन्फेक्शन फाइट कर रही है, कोविड या कोई वायरल इन्फेक्शन या बर्ड फ्लू टाइप ना हुआ हो। और अभी दीदी ने जो है फ़ोन करके बोला कि वो खिचड़ी भिजवा रही हैं, तो खिचड़ी खा। तो खिचड़ी आएगी तो वो थोड़ा सा खाऊंगा और पूरा जो है ना आराम देना है अब पेट को और थोड़ा सा खुद के शरीर को भी, क्योंकि वापस आते ही जेट लैग के अंदर मैंने अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर लिया बहुत, जो है वीडियोस बनाने के चक्कर में, काम वाम खींचने के चक्कर में। बट अब सोच रहा हूँ थोड़ा सा 2 दिन रेस्ट दे दूँ। हेलो, हाँ जी मनोजा जी, क्या हाल है? बस ठीक हो डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। तुम्हें तो टॉन्सिलाइटिस होता था ना बार बार। हाँ जी आपको याद है सर टॉन्सिलाइटिस होता था, मगर इस बार टॉन्सिलाइटिस नहीं, इस बार थोड़ी सी प्रॉब्लम अलग लग रही है। और परसों रात को फाइनली मेरे को इंडाइजेशन हो गई बहुत ज्यादा, तो मेरे को थोड़ा सा ये था कि डोलो खा लेता हूँ। कल फिर रात को डोलो खाई और आज सुबह सुबह कोविड टेस्ट भी करवाया है कि जस्ट इन केस, क्योंकि बाहर तो निकला ही थोड़ा बहुत
कि कोविड का वो डाउट ना रह जाए, क्योंकि बहुत अच्छा किया। तो रिपोर्ट विल कम टुमारो और इन द इवनिंग? इन द इवनिंग रिपोर्ट आज शाम को आ जाएगी सर। कोविड का रिपोर्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा तो आ जाना मेरे पास, अगर नेगेटिव आएगा तो ये दवाई 5 दिन खा के बंद कर देना। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर पॉजिटिव आती है तो फिर मैं आप कल की एक अपॉइंटमेंट और रख लूंगा, फिर वहां से आप बता देना क्या करना है अब। 17 दिन का क्वारंटाइन हो जाएगा। 17 दिन का क्वारंटीन हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते सर। बाकी अगर वैसे हॉस्पिटल एडमिट होने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी फिलहाल, तो मतलब क्योंकि सिम्टम कोविड रिलेटेड फीवर के अलावा कुछ है नहीं। जीआई इन्फेक्शन हुआ है, जीआई इन्फेक्शन ज्यादातर मतलब खाने पीने से ही होता है। हाँ जी हाँ जी। तो कोविड को डेफिनेटली प्रेजेंट विद फीवर एंड जीआई इन्फेक्शन, तो एक बार करवा लिया अच्छा है, और ये मेडिसिन लिख देता, मेडिसिन बहुत ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब वो याद है कि मेरे को टॉन्सिलाइटिस होता है, क्योंकि मैं इनके पास जाता ही हमेशा तब हूँ। अभी मेरे को तकरीबन 1.5 साल हो गए इनके पास गए हुए, पर मेरा नाम देख के ये पहचान जाते हैं कि मोहित मनोचा, उसको टॉन्सिलाइटिस होता है। तो इसीलिए अभी मेरे को क्योंकि थोड़ा सा टाइम, आज दूसरा दिन हो गया ना सिम्टम्स वगैरह आने का, फीवर अभी नहीं हो रहा है और गला वगैरह ठीक लग रहा है, तो होप अच्छी है कि कोविड नेगेटिव आएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कह दिया अगर पॉजिटिव आ जाए तो बेटा फिर दोबारा कॉल करो, आपकी नई तरीके से मेडिसिन वगैरह जो भी शुरू होनी है होगी। बस भगवान सुख रखे, अभी तक तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और एक बार और टेम्परेचर चेक कर लेता हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि लेट्स सी, अब वो भी यही कह रहे हैं कि अगर स्टमक इन्फेक्शन है तो बॉडी इन्फेक्शन फाइट कर रही होती है, तो उस चक्कर में भी थोड़ा टेम्परेचर आ सकता है। बट क्योंकि एक बार पूरी जो है ना बॉडी क्लेंस हो गई है, तो आई होप कोविड ना आ जाए, क्योंकि उसमें अपनी तो चलो बंदा बेयर कर लेता, दूसरों को रिस्क में डालना ना, वो सबसे बड़ी जो है एक मेंटल स्ट्रेस और प्रेशर रहता है उस चीज़ का। सुबह से शाम हो गई है जी, कपड़े सोने वाले फिर डालनी है, वीडियो बस एडिट करके निपटाई है, क्योंकि 7 PM डालनी होती है, उससे पहले रिज़ल्ट आने की उम्मीद नहीं है। ऑफिशियली तो 24 आवर्स है, शाम को पता नहीं कब तक आएगा, और तब आएगा तो पता लगेगा आप लोगों को भी कल की वीडियो में, मुझे भी थोड़ी देर में या फिर कल सुबह, कि अब ट्रैवलिंग देसी गोवा शुरू होगी या फिर ट्रैवलिंग देसी कोविड। तो बट अगर ये वाली वीडियो गाइस ठीक ठाक लगी हो, तो कमरे के अंदर ही बनाई है, मजबूरी है, तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।